अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स। एस्पायरेंट्स, ये आज हमारा लास्ट लेक्चर होगा इंग्लिश एरर करेक्शन पे। तो ये असल में लेक्चर नंबर 9 है, जिसमें हमने दोबारा आपको मैं बताऊं कि सारे जितने भी एरर के टाइप्स हैं उनमें से हमने एरर्स निकाल के रखे हैं और कोशिश यही की है कि रिपीटेशन पुराने वीडियोस में से कम हो। वैसे भी ज़्यादा से ज़्यादा हमने रिपीटेशन का मार्जिन रखा हुआ था, तो वो रखा हुआ था 3 से 4 सेंटेंस। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अच्छा जी, हमारे पास पहला सेंटेंस है, मैनी ए स्टूडेंट डू नॉट नो देयर ओन शॉर्टकमिंग्स। अब यहाँ पे भी हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब की एग्रीमेंट का मसला है। मैनी ए स्टूडेंट जी आपका प्लूरल नहीं होता, आपका सिंगुलर होता है। ये सिंगुलर है, इसको हमेशा सिंगुलर की तरह ट्रीट करना है। अगर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डू नॉट है तो डज नॉट कर दें, हैव है तो हैज कर दें आप, ठीक है। और अगर आर है तो इज कर दें। और इस तरह से जो है आपने सिंगुलर इसको ट्रीट करना है। मैनी ए स्टूडेंट होगा, काफ़ी जगहों पे मैनी ए स्टूडेंट्स दिया हुआ है, वो भी गलत है, मैनी ए स्टूडेंट्स भी नहीं होता, ठीक है। मैनी ए स्टूडेंट ही होगा, आगे जो है वो आपका प्लूरल सिंगुलर की तरह ट्रीट होगा। देखें इसका कैसे होगा। मैनी ए स्टूडेंट डज नॉट नो देयर ओन शॉर्टकमिंग्स। ओके, सिंगुलर एंटिटी कंसीडर होगा, इसलिए वर्ब सिंगुलर होगा। आगे चलते हैं। अच्छा जी, देन आपको मैंने एक ट्रिक बताई थी कि जब भी जी एवरी से सेंटेंस स्टार्ट होगा, एवरी मैन वुमेन आगे जितनी मर्जी लंबी लिस्ट बता दे, सीरीज बता दे, पर स्टार्ट एवरी से हुआ है, हम उस पूरे के पूरे सब्जेक्ट को सिंगल कंसीडर करेंगे, भले वो यहाँ पे सारे प्लूरल होते, ठीक है। तो आखिर में जी आपने इसको सिंगुलर कंसीडर करना है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का मसला है, हेज आना था, क्योंकि आप सिंगल इसको कंसीडर करेंगे। एक और यहाँ पे एवरी से रिलेटेड मिस्टेक आती है कि जी यहीं पे होता एम ई एन या वुमन में एम ई एन। इसका मतलब था कि आपको प्लूरल में दिया जाता, तो प्लूरल में भी मसला है जी। एवरी दिया हुआ है तो आगे मैन सिंगुलर होना चाहिए, वुमेन भी सिंगुलर होना चाहिए, चाइल्ड भी सिंगुलर होना चाहिए। जितनी भी सीरीज दी हुई है वो सारे सिंगुलर में लिखेंगे और सिंगुलर के हिसाब से ही इसका वर्ब भी ट्रीट होगा। तो देखें, यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा, एवरी मैन वुमेन एंड चाइल्ड ऑन बोर्ड हैज बीन सेव्ड। आगे चलते हैं। देन हमारे पास जी मिस्टेक्स आती हैं दो वर्ड्स के दरमियान। काफ़ी तरह इस तरह की मिस्टेक्स हम देख चुके हैं। यहाँ पे जी अमंग और बिटवीन का असल में वो फ़र्क पूछना चाह रहा है आपसे कि जी अमंग आपको पता है कि टू से ज़्यादा की कहानी होगी तो वहाँ पे अमंग यूज़ करेंगे, अगर दो बंदों की कहानी है तो बिटवीन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे असल में बिटवीन आना था, उसने जो है अमंग आपको रख के दे दिया है। तो यही एक मिस्टेक है हमारे पास। जैसे मैंने पिछले पीछे वीडियोस में आपको करवाया था कि जी जहाँ पे आइदर होगा, आइदर का एनी के साथ दे देते हैं रिप्लेसमेंट, और नीदर की नन के साथ दे देते हैं रिप्लेसमेंट। ये जी सिंगुलर बंदे के लिए है, ये प्लूरल के लिए है। ये सिंगुलर के लिए है नीदर, और ये प्लूरल के लिए। ये दो के लिए यूज होता है, ये भी दो के लिए यूज होता है। ये दो से प्लस की कहानी है, ये दो से प्लस की कहानी। इसी तरह अमंग और बिटवीन में भी यही है कि ये टू से प्लस वाले में यूज होगा, ये सिर्फ टू वाले में यूज होगा। आगे चलते हैं अब। ओके जी, देन हमारे पास इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं कि जी जिसमें बिकमिंग आता है। बिकमिंग के बाद हमेशा आपका जो है कंपैरेटिव एडजेक्टिव आएगा, ये आपने याद रखना है। तो इस तरह से काफ़ी सेंटेंसेस इस पे भी एरर क्रिएट होती हैं। यहाँ पे हमारा सेंटेंस हो जाएगा, द एनिमी इज बिकमिंग स्ट्रोंगर। ओके जी। अच्छा जी, देन हमारे पास सेंटेंस है, देयर इज अ वर्थ सीइंग साइट इन इस्लामाबाद। यहाँ पे देखें कि जी साइट हमारे पास ऑब्जेक्ट है, फिर वर्थ सीइंग इसको क्वालिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव है। पर जबकि वर्थ सीइंग साइट हमारे पास कोई एक्सप्रेशन नहीं होता। एक्सप्रेशन होता है जी हमारे पास साइट वर्थ सीइंग, ठीक है। वर्थ सीइंग आपको इधर से क्वालिफाई कर रही है, साइट आपने पहले बता देना है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आ गया आपका, और उसको बाद में जो है इधर से ये क्वालिफाई कर रहा है। तो ये वर्थ सीइंग की मिस्टेक्स आती हैं कि जी वर्थ सीइंग इसके बाद लगाना होता है। देन हमारे पास आर्टिकल की यहाँ पे मिस्टेक है, वी शुड लव द नेचर। मैंने आपको बताया कि जब भी जी कोई भी आर्टिकल आए तो सबसे पहले आपने आर्टिकल भी चेक करना है कि क्या वो आर्टिकल जो है वो सही जगह पे लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। सबसे पहले आपने ये चेक करना होता है कि जी क्या जो वर्ड लगा हुआ है उसके साथ आर्टिकल दिया हुआ है, तो क्या वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। क्योंकि आपको पता है कि अनकाउंटेबल के साथ हम आर्टिकल नहीं लगाते। तो यहाँ पे वही है जी,
नेचर को आप काउंट नहीं करते, ये नहीं बताते कि जी एक नेचर, दो नेचर, तीन नेचर, चार नेचर। तो जब काउंट नहीं कर सकते तो हम इसके साथ आर्टिकल नहीं लगाएंगे, ठीक है। और ना ही ये आपके कोई स्पेशल केस है, जैसे हमारे पास रिवर्स होती हैं, द इंडस आ गया आपके पास जैसे, ठीक है। या फिर आपके पास जी लोग आ गए किसी कंट्री के, दी पाकिस्तानीज, ठीक है, या द डच, द फ्रेंच, इन सारों के साथ होगा। या द मुस्लिम्स, या जहाँ पे आपने पूरी क्लास शो करनी हो, जैसे द काओ, ठीक है, पूरी काओ फैमिली की बात हो रही हो। द रिच, पूरी रिच फैमिली की बात हो रही है। द पुअर, इसी तरह से। तो यहाँ पे इस केस में ऐसा कोई भी नहीं है, ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ आर्टिकल नहीं आना चाहिए था, इसको हम खत्म कर देंगे। तो ये हो जाएगा वी शुड लव नेचर। ओके, आगे बढ़ते हैं। देन हमारे पास सेंटेंस है करीम इज आउट ऑफ पॉकेट्स। अच्छा, आउट ऑफ पॉकेट्स यहाँ पे सेंस ये दे रहा है कि जी उसके पास जेबें ही नहीं है, ठीक है, मतलब उसके कपड़े की जो जेब बनी होती है, पॉकेट बनी होती है, वो ही नहीं है। पर हम ये कहना नहीं चाह रहे, एक्सप्रेशन होता है हमारे पास आउट ऑफ पॉकेट। आउट ऑफ पॉकेट का मतलब होता है कि उसके पास पैसे नहीं है। ये एक्सप्रेशन असल में वो एग्जामिनर चेक करना चाह रहा था कि जी आउट ऑफ पॉकेट होता है, ये आपने यूज किया हुआ है कभी या नहीं किया हुआ। चलें अब आगे बढ़ते हैं। देन हमारे पास एक सेंटेंस है ही इज पेनीलेस एंड हैज अ लिटिल मनी। अच्छा, यहाँ पे देखें अ लिटिल आ गया। मैंने आपको तीनों डिफरेंस करवाए थे, लिटिल क्या होता है, अ लिटिल क्या होता है, द लिटिल क्या होता है। यहाँ पे मैं दोबारा आपको रिवाइज करवा देता हूँ जल्दी जल्दी में। तो जी अ लिटिल ये होता है कि थोड़ा सा, अ लिटिल मतलब सम, ये पॉजिटिव स्टोरी में यूज होता है। लिटिल होता है जी नेगेटिव, इसका मतलब नहीं है तकरीबन। और द लिटिल होता है आपका जहां पे जी वो कह रहा है कि मैंने पूरा का पूरा दे दिया, ठीक है। जैसे उसने कहा कि जी उसके पास थोड़ा सा पानी था पर उसने पूरा दे दिया, तो हम कहेंगे दे गेव अस द लिटिल वाटर। इसका मतलब है जितना भी उसके पास था उसने दे दिया। तो द इस सेंस में यूज होता है। अब यहाँ पे देखें, कह रहा है ही इज पेनीलेस, उस वो मतलब गरीब है और उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। जब बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं तो यहाँ पे हमने पॉजिटिव स्टोरी क्यों यूज की है, यहाँ पे नेगेटिव स्टोरी यूज होनी चाहिए थी। नेगेटिव के लिए हमारे पास लिटिल है, इसका मतलब है नहीं है। पेनीलेस है, उसने इशारा दे दिया कि जी हमने यहाँ पे नेगेटिव यूज करना है। ओके, तो हम इसी को रिप्लेस कर देंगे, ही इज पेनीलेस एंड अ लिटिल, ही इज पेनीलेस एंड हैज लिटिल मनी। ओके, देन हमारे पास एक सेंटेंस है बिल्कुल इजी है, कहता है कि जी ही रोट अ बेस्ट बुक। अब बेस्ट बुक नहीं होता, ग्रेट बुक होता है, बस ये एक रिप्लेसमेंट है यहाँ पे। ओके जी। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास आर्टिकल की ही मिस्टेक है। देखें, एक इंग्लिश होता है आपका सब्जेक्ट, दूसरा होता है इंग्लैंड के लोग। जहां पे इंग्लैंड के लोगों की बात की जाए वहां पे हमने आर्टिकल द देना है, क्योंकि मैंने आपको बताया द पाकिस्तानीज, द डच, द फ्रेंच, जितने भी हमारे पास पूरे के पूरी एंटिटी की बात करते हैं। अब यहाँ पे बात करें पूरे पाकिस्तानी लोगों की, पूरे इंग्लिश लोगों की, तो वहां पे हमने द आर्टिकल शो करना होता है, क्योंकि हम पूरी की पूरी क्लास की, पूरे तबके की, पूरे लोगों की, पूरे एक लैंड की लोगों की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर सब्जेक्ट होगा फिर हम यूज नहीं करेंगे, मैथमेटिक्स के साथ नहीं यूज होगा, इंग्लिश के साथ यूज नहीं होगा, और किसी के साथ नहीं। अब यहाँ पे देखें, वो कहना चाह रहे जो हमारे पास गोरे हैं, जो हमारे पास इंग्लैंड के रहने वाले लोग हैं, वो इंडिया के सोने के पीछे पड़े हुए थे। तो यहाँ पे होना चाहिए था द इंग्लिश, क्योंकि ये जो है उनके लोगों की बात हो रही है। ओके, देन हमारे पास यहाँ पे देखें इंडिया आया। अब हम किसी भी कंट्री के साथ आर्टिकल नहीं लगाते, द पाकिस्तान नहीं होता, डायरेक्ट पाकिस्तान होता है। ही केम टू पाकिस्तान, ही केम टू द पाकिस्तान, ये नहीं होता। ओके, तो यहाँ पे रिमूव कर देंगे और वहां पे लगा देंगे, ये हमारी एरर करेक्ट हो गई। देन हमारे पास एक सेंटेंस जो है वो दोबारा से आ गया है, जहाँ पे हमने आर्टिकल जो है स्टार्ट में देखे थे इसी वीडियो के स्टार्ट में कि जी आर्टिकल आया था और रिपीटेशन थी काफ़ी सारी चीज़ों की, ठीक है। तो वो था सब्जेक्ट में। अब यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट केस में लेके आया हूँ। यहाँ पे देखें एक आर्टिकल है, फिर एक जो है हमारे पास एक लिस्टिंग है, फिर आर्टिकल है, फिर हमारे पास लिस्टिंग है, फिर आर्टिकल है, फिर हमारे पास लिस्ट का एक आइटम है, ठीक है। तो इस तरह से तीन आइटम दिए हुए हैं, तीनों के साथ अलग आर्टिकल लगाया हुआ। पर हमें पता है कि हमने ऐसा नहीं करना होता। जब भी एक लिस्ट होती है तो हम शुरू वाले के साथ आर्टिकल लगाते हैं, बाद वालों के साथ नहीं लगाते, ठीक है। अब आर्टिकल तो हमारे पास एन द है, तो हमने कौन सा वाला लगाना है ये सोचना है हमें। और एन लगते हैं सिंगुलर में, ठीक है। अब यहाँ पे देखें
टेबल्स इसका मतलब प्लूरल, चेयर्स प्लूरल, कॉट्स प्लूरल। तो यहाँ पे हमने अ और एन नहीं प्लेस करना, यहाँ पे प्लेस करना है द। तो यहाँ पे इसलिए हम सिर्फ एक के साथ शुरू में हम द प्लेस कर देंगे यहाँ पे, और बाकी के साथ रिमूव कर देंगे। यहाँ पे भी रिमूव हो गया, यहाँ पे भी रिमूव हो गया, और ये हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। देन हमारे पास एक पुराना सेंटेंस है जिसमें जो है कि जी आई हर्ड नॉइज। हर्ड नॉइज नहीं होता, अ नॉइज होता है, क्योंकि काउंटेबल होता है। एक आवाज आपने सुनी होती है, ठीक है, चीख या पुकार की। तो आई हर्ड अ नॉइज। आगे चलते हैं अब। इसी तरह जब हम टाइम बताते हैं तो टाइम में हम आर्टिकल अ लाजमी शो करते हैं, ठीक है। इट इज़ अ क्वार्टर टू 5, ठीक है। तो इस तरह के भी मिस्टेक्स आती हैं कि जी टाइम के साथ हमने आर्टिकल लगाना होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देन जी हमारे पास एक फ्रेजल वर्ब की मिस्टेक है यहाँ पे। ही गॉट टू अ बेड कंपेनियनशिप। अब जी गॉट की वो कोई बात नहीं करना चाह रहा, वो कहना चाह रहा है कि गॉट इंट, मतलब वो पड़ गया जी बुरी संगत में, बुरे दोस्तों में, बुरे यारों में, ठीक है। तो यहाँ पे गॉट इंट असल में वर्ड होता है, बस यही एक चीज़ यहाँ पे रिप्लेसमेंट होनी है, और हमारे पास सेंटेंस हो जाएगा ही गॉट इंट इंट पेड कंपेनियनशिप। अच्छा, कंपेनियनशिप जो है आपकी वो अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। आप ये नहीं बता सकते एक कंपेनियनशिप, दो कंपेनियनशिप, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो हैं वहाँ पे हम आर्टिकल नहीं लगाते, क्योंकि उन चीज़ों को गिना नहीं जा सकता, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे भी क्या होगा, ओ सॉरी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के साथ हम द आर्टिकल लगाते हैं, पर वो भी कुछ केसेस में। अच्छा जी। देन हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, आई कुड नॉट टेक अ बाथ इन द सी। अब जी सी कुछ नहीं होता, सी वाटर होता है, क्योंकि वाटर बॉडी आपने शो करनी होती है कि जी लेक में या आपने किस तरह से कौन सी चीज़ में किया है। तो सी डिफाइन नहीं कर रहा आपको कि सी क्या चीज़ है, बस यहीं पे यही रिप्लेसमेंट है एक, और हमारा सेंटेंस यहाँ पे रेक्टिफाई हो गया है। अच्छा, देन यहाँ पे एक पुराना सेंटेंस दोबारा से आ गया कि जी द समर वेकेशंस आर नियर। अब वेकेशंस नहीं होता जब आप एक वेकेशन की बात करें, भले आपने 30 दिन का वेकेशन किया हो, 40 दिन का किया हो, 2 साल का किया हो, तब भी यहाँ पे प्लूरल नहीं आएगा, सिंगुलर होगा। समर वेकेशन, इसका मतलब है कि जी एक ही वेकेशन की बात हो रही है। जब वेकेशन हर साल की बात हो रही होगी कि जी हम 10 साल में 10 दफ़ा वेकेशंस पे गए हैं, फिर जी बात होगी हाँ जी अलग अलग दफ़ा गए हैं और 10 दफ़ा गए हैं, तो यहाँ पे प्लूरल आ जाएगा। पर जब एक ही की बात होगी, जैसे समर वेकेशन, विंटर वेकेशन, और स्प्रिंग वेकेशन, फॉल वेकेशन वगैरह वगैरह जितनी भी होती हैं, तो वहाँ पे एस फॉर्म आप यूज़ नहीं करेंगे। तो ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा समर वेकेशन इज नियर, क्योंकि वर्ब भी उसके हिसाब से सिंगुलर आ जाएगा। आगे चलते हैं। अच्छा जी, देन हमारे पास सेंटेंस है द अर्थ क्विक डिड मैनी डैमेजेस। मैंने आपको मैनी का भी एक फार्मूला बताया था कि जी मैनी जब भी आए आपने मच रख के फिर देखना है कि ये सेंटेंस सही होता है या नहीं होता। अच्छा जी, यहाँ पे मच ही बैठेगा। मच इसलिए बैठेगा कि हम जो है इंटेंसिटी दिखाना चाह रहे हैं कि कितना डैमेज है, हम गिन नहीं रहे। देखें, डैमेज को कभी भी गिना नहीं जाता, डैमेजेस है, ठीक है, एक डैमेज, दो डैमेज, इस तरह नहीं होता। तो मैनी डैमेजेस यहाँ पे गलत है। मच डैमेज का मतलब है कि हाँ इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई थी। इसको रिप्लेस करेंगे और इसको डैमेजेस को सिंगुलर कर देंगे डैमेज, क्योंकि पूरे एक ही डैमेज की बात हो रही है। उसको इंटेंसिफाई करने के लिए हमने उसका एडजेक्टिव मच लगा दिया। आगे चलते हैं। अच्छा जी, देन हमारे पास कुछ इस तरह से मिस्टेक्स आती हैं कि जी सेंटेंस है हमारे पास, देयर इज अ ट्री इन द फ्रंट साइड ऑफ अवर कॉलेज। देखें, इन द फ्रंट साइड नहीं होता, ठीक है, ये आप याद रखें। इन द बैक साइड नहीं होता। दोनों मिस्टेक्स आती हैं यहाँ पे, दो अलग अलग सेंटेंसेस है, पर मैंने एक फिलहाल रिमूव कर दिया है, ठीक है। तो क्या होता है, असल इन फ्रंट ऑफ होता है, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ, साइड भी रिमूव हो जाएगा, द भी रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे असल स्ट्रक्चर होता है इन फ्रंट ऑफ, इन बैक ऑफ, ठीक है। तो हमारे पास सेंटेंस आ जाएगा देयर इज अ ट्री इन फ्रंट ऑफ अवर कॉलेज। ओके, अच्छा जी, देन हमारे पास सेंटेंस है प्लीज ग्रांट मी वन डे लीव।
अब देखें, वन डे लीव कोई एक्सप्रेशन नहीं है। हम अक्सर कह रहे होते हैं वन डे लीव एप्लीकेशन लिख दें, तो ये एक एक्सप्रेशन गलत है इंग्लिश में। अच्छा, कैसे होता है ये? लीव फॉर वन डे, एक तरीका ये है, लीव फॉर वन डे। प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर वन डे, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका है हमारे पास वन डे ऑफ लीव, ऑफ लीव। तीसरा तरीका है हमारे पास वन डेज लीव, पोजीशन शो करें। ठीक है, तीन तरीके हैं यहाँ पे। यहाँ पे मुझे तरीका ये जो अच्छा लगता है वो है वन डे ऑफ लीव, कि हमने मिनिमम चेंजेस करने हैं तो हमने वन डे ऑफ लीव लिख दिया। वैसे भी आप चेंजेस नहीं कर रहे, आप जो है रीअरेंजमेंट कर रहे हैं, तो दूसरा तरीका आप ले सकते हैं कि जी प्लीज ग्रांट मी अ लीव फॉर वन डे। ओके, आगे चलते हैं। देन हमारे पास सेंटेंस है वी यूज वुड्स एज फ्यूल। अब यहाँ पे वुड्स एज अ, समझे कि प्लूरल नाउन यूज हुआ हुआ है, पर ये गलत इसलिए यूज हुआ हुआ है क्योंकि यहाँ पे मटेरियल शो कर रहा है। हम जब भी मटेरियल शो करते हैं तो वहाँ पे हमारी सिंगुलर एंटिटी आती है और पूरे मटेरियल को रिप्रेजेंट कर रही होती है, तो यहाँ पे इसलिए वुड गलत है। काफ़ी जगहों पे आपको गिलास मिलेगा कि जी गिलासेस आपके इस तरह से दिया जाएगा। कहीं पे आपको जो है वो आयरन से रिलेटेड होगा, और इस तरह से जितने भी मटेरियल्स हैं उनको आपको प्लूरल करके दिया जाएगा। इसमें वुड्स ज़्यादा कॉमन है क्योंकि इसमें रियल भी लगता है कि जी हाँ, लकड़ियाँ जला के जो है उनसे हम फ्यूल लेते हैं, फ्यूल का काम लेते हैं स्टीम वगैरह में। तो पर जो है असल में कैसे होगा कि जी ही वी यूज वुड एज अ फ्यूल, वी यूज वुड एज फ्यूल। ओके, देन हमारे पास एक सेंटेंस है द हाउसेज वॉल्स आर डैमेज्ड। यहाँ पे पोजीशन की मिस्टेक है। काफ़ी जगहों पे हमारे इस तरह की पोजीशन की मिस्टेक्स दी जाती हैं। तो जब भी आपको और कोई मिस्टेक ना मिले और यहाँ पे पोजीशन शो कर रहा हो, तो आपने पोजीशन को सिंपली खोल के रखना है, क्योंकि काफ़ी ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं कि वो पोजीशन के साथ नहीं लिखे जाते। जैसे यहाँ पे असल सेंटेंस था द वॉल्स हाउस ऑफ द हाउस आर डैमेज्ड। इसको वॉल्स ऑफ द हाउस को उन्होंने पोजीशन के साथ हाउसेज वॉल लिख दिया था, तो ये हमारा यहाँ पे एक्सप्रेशन गलत हो गया था। तो इस तरह से काफ़ी चीज़ें हैं जो एपोस्ट्रोफी एस के पोजीशन के साथ शो की जाती हैं, पर आपने उनको ओपन करके लिखना है और आपकी एरर करेक्ट हो जाएगी। अच्छा जी, देन यहाँ पे हमारे पास एक बेसिक मिस्टेक है, इवन एनिमल्स लव देयर ऑफ स्प्रिंग। अब इंग्लिश में आप देखें कि इतनी अच्छी लैंग्वेज है जहाँ पे हर एक चीज़ के लिए अलग से वोकेबलरी प्रोवाइड की गई है। तो हम एनिमल्स के बच्चों को ऑफस्प्रिंग नहीं कहते, हम इंसानों के बच्चों को ऑफस्प्रिंग कहते हैं। एनिमल्स के बच्चों को हम यंग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही मिस्टेक है कि जी इवन एनिमल्स लव देयर यंग, तो ये रिप्लेस कर दिया, हमारी एरर रेक्टिफाई हो गई है। देन हमारे पास सेंटेंस है आई वॉन्ट टू ब्रेड्स। अब यहाँ पे देखें, ब्रेड जो है आपका एक मटेरियल है, या तो जो है आप इसको सिंगुलर कर दें, आई टू को ख़त्म कर दें, आप लिख दें आई वांट ब्रेड, ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा और सबसे अच्छी करेक्शन यही होगी। ठीक है, दूसरा हमारे पास फॉर्म करेक्शन का क्या होगा, आई वांट टू सॉरी आई वांट टू स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, ये हमारी करेक्शन होगी। कैसे, यहाँ पे देखें, आई वांट टू स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, क्योंकि ब्रेड एक मटेरियल है, हमें असल में स्लाइस चाहिए हैं जो दो है। ठीक है, दो मटेरियल कैसे चाहिए भाई, मटेरियल तो आपने एक आगे डिफाइन कर दिया है, तो आप यहाँ पे दो कैसे लिख रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे स्लाइस आता है। ठीक है, हाँ, केक आता तो केक हो सकता था, पर यहाँ पे ब्रेड एज अ मटेरियल दिया हुआ है, तो मटेरियल के साथ स्लाइसेस होगा, या आप उसको आगे टू खत्म करके आप लिख दें आई वांट ब्रेड, बस। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके जी, देन हमारे पास दोबारा से आ गया मैनी का एरर। हमारे पास सेंटेंस है ही डिड मैनी मिसचीव्स। अब यहाँ पे देखें कि जी मिसचीफ जो है हमारे पास दोबारा से अनकाउंटेबल नाउन है। आप ये नहीं बताते कि एक मिसचीफ, दो मिसचीफ, तीन मिसचीफ, इस तरह नहीं होता। आप बताते हैं कि जी मच मिसचीफ, आप बताते हैं इंटेंसिटी ज़्यादा थी उस मिसचीफ की, उस हरकत की, उस गलती की, पर ये नहीं बताते कि कितनी थी आपकी। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा मैनी को हम रिप्लेस कर देंगे मच के साथ और हमारा एरर रेक्टिफाई हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे देखें हमारे पास सेंटेंस है
एंट्री टू द सिनेमा विल बी बाय टिकट्स। अब यहाँ पे हमारे पास जो टिकट्स है इसमें एरर है। क्यों एरर है? क्योंकि जी एंट्री होगी टिकट के जरिए, तो यहाँ पे प्लूरल क्यों है? कोई यहाँ पे जस्टिफिकेशन नहीं बनती प्लूरल की, क्योंकि ना आपके प्लूरल बंदों की बात की जा रही है, ना कोई प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है। और बात हो रही है एंट्री की। एंट्री क्या है आपका? सिंगुलर है, तो यहाँ पे भी टिकट सिंगुलर होना चाहिए था। ओके जी, एंट्री टू द सिनेमा विल बी बाय टिकट। आ गया रूल हमारा, आगे चलते हैं। अच्छा जी, देन हमारे पास यहाँ पे एक एक्सप्रेशन की मिस्टेक है। आई रिसीव्ड ग्लेड टाइडिंग ऑफ हिज सक्सेस। अब हमारे पास एक्सप्रेशन होता है टाइडिंग्स ऑफ सक्सेस, तो यहाँ पे सिंगुलर दे दिया है उसने, यही एक मिस्टेक है कि जी एक्सप्रेशन हमें देखना चाह रहा था कि हमने ये कभी यूज़ किए हैं या पढ़े हैं या नहीं। मैंने आपको बताया इंग्लिश एक टिपिकल लैंग्वेज है जहाँ पे आपके हर वर्ड की अलग कहानी है, हर सेंटेंस की अलग कहानी है। जब तक आपने वो वर्ड आपने सेंटेंस जहन से नहीं गुजारा, तब तक आप उसकी एरर करेक्शन नहीं कर सकते। आप ढूंढते बैठेंगे, उनके देखें उनकी अपनी लैंग्वेज है गोरों की, तो यहाँ पे तो हम रट्टे ही मार रहे हैं। ये इसमें कोई रूल आपको भी नहीं दिख रहा, मुझे भी नहीं दिख रहा, ठीक है। पर बस ऐसी चीज़ बोली जाती है, एक्सप्रेशन है तो एक्सप्रेशन है। ओके जी, आगे चलते हैं अब। देन हमारे पास एक सेंटेंस है, आई बॉट अ लैंड। अब देखें दोबारा से आ गया, लैंड इज अ मटेरियल है। आप देखें पूरी की पूरी अगर दुनिया की ज़मीन अगर आपने परचेज कर ली हो, तो जी आप बता दें आपने आई बॉट अ लैंड। पर जब आपने उसमें से थोड़ा सा हिस्सा परचेज किया है, तो आप बताएं आई बॉट अ पीस ऑफ लैंड। जैसे जी उसने कहा कि मुझे ब्रेड चाहिए, अब वो मटेरियल की बात कर रहा था। अगर उसको टू चाहिए है तो वो बताए कि जी दो स्लाइसेस चाहिए ब्रेड की, क्योंकि ब्रेड तो एक मटेरियल है। यहाँ पे इसी तरह से लैंड एक मटेरियल है, एक एंटिटी है बहुत बड़ी, कि वो पूरी नहीं परचेज की जा सकती। तो यहाँ पे हम बात करते हैं पीस ऑफ लैंड। ये एरर भी हमने देख लिया, आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, देन हमारे पास एक सेंटेंसेस आते हैं इस तरह के कि जी ही इज स्ट्रोंगर देन मी। अब यहाँ पे क्या होता है कि जी आपका नाउन या प्रोनाउन होता है, आपका टू बी वाला स्ट्रक्चर होता है, देन आपका डायरेक्ट कंपेरेटिव वर्ड होता है। स्ट्रोंगर हो गया, ठीक है, बिगर हो गया, इस तरह से जो भी हो गए वर्ड्स। वहाँ पे हमारी मिस्टेक ये होती है कि जी देन के बाद हमारा जो यहाँ पे जिसके साथ कंपेयर हो रहा है उसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में दे देता है, पर जबकि हमने यहाँ पे सब्जेक्टिव फॉर्म लिखना है आई, और आगे एम भी लगाना है सेंटेंस को कंपेयर सही करवाने के लिए। तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस बन जाएगा, ही इज स्ट्रोंगर देन आई एम, ही इज बिगर देन आई एम, ही इज क्लेवरर देन आई एम, ठीक है, ही इज शॉर्टर देन आई एम। इस तरह के सेंटेंसेस की एरर आती हैं। इन इन सेंटेंसेस को रट लें कि जी जहाँ पे भी आपके कंपेरेटिव डिग्री आ गई और टू बी का स्ट्रक्चर है, तो आपने यहाँ पे सब्जेक्ट फॉर्म यूज करके उसके साथ हेल्पिंग वर्ब उस हिसाब से लगाना है। आगे चलते हैं। देन हमारे पास एक प्रोनाउन की यहाँ पे मिस्टेक है, ही टोल्ड द स्टोरी टू हु एवर ही मेट। अब जी जिससे वो मिला, तो वहां पे आएगा हुम एवर ही मेट, तो इसी को रिप्लेस करेंगे। यहाँ पे सेंटेंस हो जाएगा, ही टोल्ड द स्टोरी टू whom एवर ही मेट। जी जो बंदा मिला उसने उसे स्टोरी बता दी। ओके, देन हमारा उसी सेंटेंस की तरह आ गया, ही इज रिचर देन आई एम। मैंने आपको बताया ही इज क्लेवरर देन आई एम, स्ट्रॉन्गर देन आई एम। तो यहाँ पे दोबारा से हमारे पास एक और आ गई थी। देन यहाँ पे सेंटेंस है हमारे पास जिसमें है कि आई वॉज ग्लेड एट माई मदर कमिंग। अब जी कमिंग कोई वर्ड नहीं होता, हमने इस तरह से कोई शो नहीं किया होता कि यार वो आ रहा है उसके आने को हम कमिंग कहते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता, ठीक है। इसको आप पूरे सही से डिफाइन करें। डिफाइन कैसे करेंगे हम यहाँ पे, आई वॉज ग्लेड वेन माई मदर केम। अब इसको आप कैसे भी डिफाइन कर सकते हैं, 2 4 5 10 तरीके हो सकते हैं इसको डिफाइन करने के, जैसे मर्जी आप डिफाइन करें, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि ये स्ट्रक्चर तो पूरा का पूरा गलत है और ये पूरा का पूरा रीअरेंज होगा। यहाँ पे मैंने मिनिमम चेंजेस करते हुए चेंज किया है, तो ये बनता है आई वॉज ग्लेड वेन माई मदर केम। ओके, आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट किया था हमने इसी सेंटेंस के साथ, मतलब इसी तरह के सेंटेंस के साथ। हमारे पास सेंटेंस है, मैनी अ बॉय वर देयर। मैनी अ बॉय हमेशा सिंगुलर यूज होगा और सिंगुलर के साथ सिंगुलर ही वर्ब लगता है।
तो यहाँ पे वाज आएगा। मैंने आपको बताया कि आर दे देगा तो आपने इज लगाना है, आपको हैव दे देगा तो आपने हैज लगाना है, सिंगुलर वाले आपने वर्ब लगाने हैं, और मेनी वाली आपकी मिस्टेक्स ठीक हो जाएंगी। ओके, यहाँ पे हमारे पास लास्ट क्वेश्चन एक क्वेश्चन है जी, ही इंक्वायर्ड वेयर आई स्टडीड। अब यहाँ पे मिस्टेक क्या है कि जी दो हमारे पास पास्ट के सेंटेंसेस हैं, ठीक है, P1 P2 कहते हैं हम इसको। अब जब हम स्टोरी बताते हैं, एक्शन बताते हैं कि हमारे साथ पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, तो उन 3 या 4 एक्शंस में हम पूरे के पूरे पैराग्राफ में सिर्फ और सिर्फ सिंपल पास्ट यूज कर सकते हैं। पर जब हमने स्पेशली शो करना होता है कि हमने कौन सा काम पहले किया, कौन सा काम बाद में किया, जी हमारा इवेंट 1 है, इवेंट 1 ये है और इवेंट 2 ये है, तो वहाँ पे हम जो है एक टेंस हम या यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट, दूसरी जगह पे हम पास्ट सिंपल टेंस यूज करते हैं। जो हमारे पास पहला इवेंट हो रहा होगा वहां पे हम पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे कि जी ये इवेंट पहले हुआ था, और पास्ट सिंपल ये इवेंट बाद में हुआ। आप देखें यहाँ पे, ही इंक्वायर्ड उसने मुझसे पूछा, फेयर आई स्टडीड। अब दोनों अमल में से पहला जो है हमारे पास एक्शन हुआ आई स्टडीड, तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट होना चाहिए है, और ये जो है एक्शन बाद में हुआ है, इसलिए यहाँ पे पास्ट सिंपल में आना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास सेंटेंस कैसे आएगा, सेंटेंस आएगा हमारे पास, ही इंक्वायर्ड वेयर आई हेड स्टडीड। देखें यहाँ पे सिर्फ जो है हेड आ गया, और पास्ट परफेक्ट में हमारा सेंटेंस चेंज हो गया। तो टेंसेस की भी इस तरह मिस्टेक आती है कि जी इवेंट्स दो बताए होते हैं, और वहाँ पे दोनों इवेंट्स में सिंपल पास्ट या दो अलग अलग टेंसेस यूज़ किए होते हैं, तो वहाँ पे आपने एक को पास्ट परफेक्ट करना है, एक को पास्ट सिंपल, जो पहले हुआ है उसको पास्ट परफेक्ट। चलें, ये एरर भी हमने देख ली। यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे हमारी आज की सीरीज़ भी ख़त्म होती है जी, कि जितना भी हमने एरर करेक्शन के सेंटेंस देखे, तो आज हमारी सीरीज़ ख़त्म होती है। यहाँ पे हमने 700 प्लस सेंटेंसेस देख चुके हैं हम इन 9 वीडियोज़ में, और मेरे ख्याल से ये इनफ है, इससे ज़्यादा कोई एक्सेप्शंस नहीं है। अगर इससे ज़्यादा मैं वीडियो बनाऊंगा तो वो ये होगा कि रिपीटेशन होगी, और रिपीटेशन ही करनी है तो आप दोबारा से वीडियो सुन लें। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और मशवरा दोबारा देना चाहूँगा कि जी देखें, आपको एक दो 100-200 वर्ड सेंटेंसेस करने से कोई चीज़ आएगी नहीं, आपने 700-800 सेंटेंसेस तो करने ही है। ठीक है, सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी ये है कि आप हफ्ते हफ्ते में एक वीडियो देख लें। उससे ये रहेगा कि आपने सारी एरर रिवाइज कर ली, दोबारा आप आ गए, दोबारा उन्हीं रूल्स के साथ दूसरे सेंटेंसेस हो गए, फिर आपने रिवाइज कर लिया। जब 6 से 7 दफ़ा रिवाइज हो जाएगा तो आपके रूल्स पक्के हो जाएंगे, और आप सेंटेंसेस भी सही से करेक्ट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, पर आप क्या करेंगे, एक ही सिटिंग में बैठ के आपने 10 वीडियोज़ देख ली, यहाँ पर 9 वीडियोज़ देख ली, फिर क्या होगा कि दोबारा भूल जाएंगे। अब मुझे पता है कि जी आपने 10 दफ़ा एरर करेक्शंस की हुई हैं, और 10 दफ़ा ही आप भूल चुके हैं हुए हैं। ठीक है, तो ज़रूरत क्या है एक ही दफ़ा करने की, आप इसको आहिस्ता आहिस्ता चलाएं, एग्ज़ाम्स होने दें, एग्ज़ाम्स के बाद आप आराम से जो है वो इसको आहिस्ता आहिस्ता डील करें। ठीक है, या आप इस तरह भी कर सकते हैं, अगर आपने देख ही ली हैं तो आप इसको बाद में रिपीट करें। रिपीट आप एक एक वीडियो कर लें, 2-2 हफ्ते बाद टाइमर लगा लें, आप अलार्म लगा लें या याद कर लें, या इस प्लेलिस्ट को सेव सेव कर लें कि जब भी नज़र आएगी तो आप एक आधी वीडियो देख ही लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको ज़्यादा अनकॉन्शियस में बैठ जाएगा और आपको ज़्यादा कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।